उसे नहीं पता कि वो कौन है, क्यों आया है और कहां जाएगा। सोनू ध्यान से सुन रहा था। तभी भिक्षु ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने आप को जान लेता है उस दिन उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये कहकर भिक्षु ने अपना असली रूप दिखाया और सोनू ने देखा कि वो कोई साधारण भिक्षु नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव थे। सोनू उनके चरणों में गिर पड़ा और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कहानी खत्म होने से पहले आपसे एक सवाल है। अगर आज भगवान शिव आपके सामने आकर पूछें, तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य जानते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और याद रखिए, हो सकता है ये कहानी आपको इसलिए मिली हो क्योंकि महादेव चाहते थे। कुछ समय बाद उसका व्यापार गिरने लगा। लोगों ने उसका माल खरीदना बंद कर दिया। उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। जो दोस्त उसके साथ थे वे भी उससे दूर हो गए। धीरे धीरे सोनू की सारी संपत्ति खत्म हो गई। वो फिर से सड़क पर आ गया। एक दिन वो पहाड़ पर जाकर अपनी जान देने वाला था। तभी उसे वही बौद्ध भिक्षु याद आए। वो तुरंत उनके पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, अब मेरे जीवन में असली दुख आ गया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, जब असली दुख आएगा तब मैं समाधान बताऊंगा। समय बीतता गया। सोनू ने फिर से मेहनत की और एक बार फिर से सफल व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार वो ईमानदार था। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तभी एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। सोनू पूरी तरह टूट गया। उसके मन में गहरा खालीपन आ गया। वो सोचने लगा, जीवन का अर्थ क्या है, हम यहाँ क्यों आते हैं और आखिर सब कुछ खत्म क्यों हो जाता है। वो फिर से उसी भिक्षु के पास गया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख आया है। सोनू ने पूछा, कैसा दुख? भिक्षु बोले, सबसे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जानता। कुछ समय बाद सोनू ने फैसला किया कि अब वो मेहनत करेगा। उसने अपने पिता से थोड़ा पैसा लिया और छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा। फिर व्यापार बढ़ता गया और केवल 3 सालों के अंदर सोनू एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन था, इज्जत थी, दोस्त थे। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। उसके दोस्तों ने उसे कहा, तुम्हें अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए, पूरे राज्य में सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहिए। सोनू को यह बात बहुत पसंद आई। अब वो धन के पीछे भागने लगा। उसने ज्यादा लाभ के लिए गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। माल की गुणवत्ता खराब कर दी। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। धीरे धीरे उसका मन अशांत हो गया। अब उसके पास सब कुछ था। कोई कहता, ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कहता, ये अपने माता पिता पर बोझ है। इन बातों से सोनू का दिल टूटने लगा। वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगा। एक दिन वो अकेले बैठकर रो रहा था और भगवान से कह रहा था, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख क्यों है। उसी समय पास में एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सोनू छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे, दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम दुख को समझ लें तो जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है। सोनू ये सुनकर हैरान हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद वो भिक्षु के पास गया और बोला, महाराज, आप दुख को गुरु कह रहे थे, लेकिन मैं तो अपने दुख से परेशान हूं। मेरी जिंदगी में केवल पीड़ा ही पीड़ा है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना। सोनू ये सुनकर और भी उलझ गया। वो सोचने लगा, क्या अब तक जो मैंने सहा वो दुख नहीं था? उन्होंने सोचा कि इस युवक को जीवन का असली ज्ञान देना जरूरी है। तब भगवान शिव ने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया और उस युवक के पास पहुंच गए। उस युवक का नाम था सोनू।
सोनू एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो बहुत आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। उसके माता पिता हमेशा उससे कहते, बेटा कुछ काम करो, अपना जीवन बनाओ। लेकिन सोनू किसी की बात नहीं सुनता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके सारे दोस्त सफल हो गए। कोई अच्छा व्यापार करने लगा, कोई अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन सोनू की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब जब भी लोग उससे पूछते, सोनू तुम क्या करते हो, तो उसे बहुत शर्म आती। वो हमेशा कहता, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं था। धीरे धीरे लोग उसे ताने मारने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही अद्भुत और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि हम सभी की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में छिपा हुआ सत्य शायद हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार शिवा भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। महादेव अक्सर अपने भक्तों और मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए अलग-अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर आते रहते हैं। उस दिन भी वे साधारण मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक युवा पर पड़ी। वो युवक रास्ते के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा थी, आंखों में आंसू थे और वो बार-बार भगवान को दोष दे रहा था। वो कह रहा था, भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? महादेव ये सब सुनकर शांत